जी, अस्सलाम वालेकुम। सेकंड पार्ट, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि यहाँ पर g ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 4 यानी कि फंक्शन स्क्वायर रूट की फॉर्म में है। तो इसकी डोमेन और रेंज कैसे फाइंड आउट करते हैं या फिर इस तरह के फंक्शन की डोमेन और रेंज कैसे फाइंड आउट करते हैं, चले हम स्टार्ट करते हैं। जी, सेकंड पार्ट क्या है? g ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 4। जी, ये फंक्शन है, आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। तो आपने इस तरह के तमाम फंक्शन की डोमेन और रेंज फाइंड आउट करने के लिए मैंने जैसे कि आपको बताया था कंडीशन, कभी भी स्क्वायर रूट के अंदर माइनस में नहीं आना चाहिए। लेट्स सपोज माइनस ए है, ए की वैल्यू कोई भी हो सकती है, ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए। और फ्रैक्शन में भी नहीं होना चाहिए, यानी कि फ्रैक्शन के नीचे जीरो नहीं आना चाहिए। ये दोनों कंडीशन नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट आ गया, तो स्क्वायर रूट वाली फ्रैक्शन से हमारा लेना देना नहीं है। स्क्वायर रूट में जो आपके पास वैल्यू है ना, एक्स का स्क्वायर माइनस का 4, इसको सबसे पहले आप राइट कर लेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यानी कि स्क्वायर रूट के अंदर अगर जीरो आ जाए तब भी हमें काबिल कबूल है, यानी कि ये आंसर कंसीडरेबल है। इसका मैथ एरर से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। जीरो जो है ना आंसर माना जाता है। और दूसरा ये है कि आंसर जो है ना वो जीरो से बड़ा होना चाहिए। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस का 4 को ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रख लेना है। पहली बात। दूसरी बात, आपने इसको फैक्टराइज होता हो तो वो करना है, ये क्या बनेगा, एक्स माइनस टू और एक्स प्लस टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, एक्स माइनस का टू इज इक्वल टू जीरो और एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। कुछ इस तरह से आपने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। तो यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू टू आएगा और नेक्स्ट एक्स इज इक्वल टू माइनस का टू आएगा। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा जी, अब आपने पता क्या करना है, एक नंबर लाइन बनानी है और नंबर लाइन पे इन दोनों वैल्यूज को रिप्रेजेंट करना है। जैसे कि आप जानते हैं एक नंबर लाइन है, यहाँ पर प्लस इन्फिनिटी और इस साइड पे माइनस का इन्फिनिटी। तो जानते हैं आपके दरमियान में क्या होता है, जीरो। जीरो लिखने की जरूरत नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस का टू और जीरो के राइट हैंड साइड पे प्लस का टू राइट कर देते हैं। ये दोनों नंबर आपने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लेने हैं। ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर तीन रीजन बन गई हैं। कौन कौन सी तीन रीजन है? एक ये वाली, एक ये वाली और एक रीजन यहाँ पर है और एक रीजन यहाँ पर। तीन रीजन बन गए। हम तीनों रीजन में देखेंगे ये रीजन पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, और वो तीनों रीजन आपने किसके जरिए देखनी है, इसके जरिए। एक्स माइनस टू, एक्स प्लस टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इस रीजन में देखेंगे जो मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे है माइनस टू से छोटे। आपने देखना है कि माइनस टू से कोई छोटा नंबर अपने दिमाग में कंसीडर कर लें। सपोज कर लेते हैं माइनस थ्री, यानी कि लेट लेट माइनस टू से छोटा क्या, माइनस का थ्री। अब माइनस थ्री को आपने इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करके देखना है। मैं यहाँ पर रफ में करके देख रहा हूँ। तो देखिए ये आएगा माइनस का एक्स की वैल्यू माइनस का थ्री और माइनस का टू ब्रैकेट क्लोज, और इस साइड पे माइनस का थ्री और प्लस का टू ब्रैकेट क्लोज। और आगे क्या आएगा इसके अंदर देखें, माइनस का फाइव और माइनस का वन, यानी कि ब्रैकेट में दोनों वैल्यू माइनस की है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, यानी कि आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा। बस हमने इतना चेक करना है, कोई आंसर नहीं निकालना, आंसर पॉजिटिव में आएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि इस रीजन के अंदर आंसर जो है ना वो जो मर्जी वैल्यू ले ले, माइनस टू से लेकर माइनस इन्फिनिटी तक, वो पॉजिटिव में ही रहेगी, जो मर्जी वैल्यू। ठीक है। अब इसी तरह आपने दूसरी रीजन में कोई नंबर लें माइनस टू और प्लस टू के दरमियान में, अपने दिमाग में कुछ भी सोच लें। मैं जीरो ही ले लेता हूँ। लेट कर लेते हैं यहाँ पर एक्स की वैल्यू जीरो लेट कर लेता हूँ, और यहाँ पर एक्स की वैल्यू माइनस थ्री लेट की थी। ठीक है। अब जीरो लेट करें और इसको सब्स्टिट्यूट करके देखें, तो उसी फंक्शन के अंदर सब्स्टिट्यूट करें मतलब एक्स माइनस टू की जगह पे एक्स की जगह पुट करें तो क्या आएगा, जीरो माइनस का टू और जीरो प्लस का टू, और उसके बाद आप चेक करें तो क्या आएगा, माइनस का टू और नेक्स्ट ब्रैकेट क्या हो जाएगी, प्लस का टू। तो गौर से देखें माइनस टू और प्लस टू मल्टीप्लाई होंगे तो एक आंसर आएगा जो कि नेगेटिव में होगा। ठीक है। तो इससे ये साबित होता है कि इस रीजन के अंदर आंसर जो है ना वो नेगेटिव में ही रहेगा। माइनस टू से बड़ी वैल्यू जो मर्जी ले और प्लस टू से बड़ी वैल्यू छोटी वैल्यू जो मर्जी ले ले। ठीक है। आप तीसरी रीजन चेक करते हैं। लेट कर लेते हैं एक्स की वैल्यू, एक्स इज इक्वल टू टू से बड़ी वैल्यू थ्री लेट कर लेते हैं, होल नंबर ही लेट कर लेते हैं। तो इसको भी सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। तो क्या है, थ्री माइनस का टू और इसी तरह थ्री प्लस का टू। तो चेक करते हैं कि पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो देखें थ्री माइनस का टू क्या आएगा, वन, और थ्री प्लस का टू कितना आएगा, फाइव।
तो इससे कितना आंसर बन जाएगा प्लस का 5, यानी कि ये आंसर भी क्या है पॉजिटिव, इस रीजन में भी क्या रहेगा पॉजिटिव। तो ये तीनों रीजन चेक हो गए। अब हम चेक करेंगे कि -2 जो बाउंड्री है -2 और +2 इन पे क्या आंसर आता है भैया। तो इन पे आंसर चेक करने के लिए आप -2 को पुट करके देख लें। तो मैं इस तरफ कर रहा हूँ, -2 को पुट करें तो क्या आएगा, x की जगह पे -2 और माइनस का 2 और इस साइड पे -2 + 2, तो ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा 0। इसी तरह आप +2 चेक करके देख लें, आएगा 2 माइनस का 2 इंटू क्या रहेगा 2 प्लस का 2, तो इनसे भी आंसर क्या आएगा 0 आएगा। तो बस यहाँ से साबित हुआ कि अगर -2 और +2 पुट करें तो 0 आएगा आंसर। तो अब आपने पता क्या करना है, इस फंक्शन के अंदर देखना है कि कौन से आंसर मतलब किन वैल्यू से आंसर माइनस में आता है, किन से 0 आता है, किन से ग्रेटर देन 0 आता है। तो आपने तीन रीजन देखी, -2 से छोटे वैल्यू को -इंफिनिटी तक इस फंक्शन के अंदर, यानी कि आपके पास x² -4 के अंदर -2 से छोटी वैल्यू पुट करें तो वो क्या आएगी नेगेटिव में। तो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव में आंसर आएगा, तो नेगेटिव में हमें नहीं चाहिए, यानी कि मैं यहाँ पर स्किप कर, यहाँ पर थोड़ा सा जूम इन करता हूँ। तो इस फंक्शन के अंदर -2 से छोटी वैल्यू पुट करें तो नेगेटिव में, मतलब ये वाला जो x² -4 है जो वो नेगेटिव में आएगा, तो नेगेटिव में हमें नहीं चाहिए। तो हम इसलिए कह सकते हैं कि डोमेन क्या होगी, डोमेन इज इक्वल टू होगी सेट ऑफ रियल नंबर सिवाय कौन से नंबर के, -2 और +2 के दरमियान वाले जो नंबर होंगे, यानी कि जो दरमियान वाली रीजन है ना, इसके अलावा तमाम नंबर्स इसके डोमेन में होंगे, क्योंकि इनसे आंसर क्या आएगा नेगेटिव। तो स्क्वायर रूट के अंदर हमें नेगेटिव नहीं चाहिए, तो हम कह सकते हैं कि सिर्फ आप सेट ऑफ रियल नंबर से -2 और +2 के दरमियान वाले नंबर्स को निकाल दें। अच्छा, निकालने का मतलब ये होता है कि इस सिचुएशन से आपको नजर आ रहा होगा कि सेट ऑफ रियल नंबर से -2 और 2 लिखा हुआ आपने, तो ये एक इंटरवल है, इसको हम ओपन इंटरवल कहते हैं। अब इसका क्या मतलब होता है कि देखिए बच्चों कि -2 के इर्द गिर्द अगर मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगा देता हूं, तो इसका मतलब ये होगा कि इसमें नंबर लाइन पे -2 भी और +2 भी, ये भी इस इंटरवल में शामिल है, और इनके दरमियान वाले जो नंबर होंगे लाखों करोड़ों नंबर्स होंगे दरमियान में, क्योंकि हमें नहीं पता -2 के बिल्कुल नेबरिंग पॉइंट क्या है, -2.1 भी हो सकता है, -2.2 भी हो सकता है। तो इसके दरमियान में अनडिफाइंड नंबर, इन्फिनिटी नंबर होंगे जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। तो अगर मैं यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लगा देता हूँ 2 और 2 की, इसका मतलब है -2 भी और 2 भी शामिल है इस इंटरवल के अंदर। अगर मैं ओपन इंटरवल ले लेता हूँ जैसे कि -2 और +2, इसका मतलब ये है कि -2 और 2 इस इंटरवल के अंदर शामिल नहीं है और सिर्फ इनके दरमियान वाला नंबर है। अगर नहीं समझ आए तो दूसरी तरफ आपको समझाता हूँ कि क्लोज जो इंटरवल होता है ना, यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट वाला, अगर मैं इसको यूं लिखूं -2 लेस देन इक्वल टू x और लेस देन इक्वल टू प्लस का 2, और या फिर इसको मैं यूं लिखूं -2 और यहाँ पर 2, तो इन दोनों का मतलब एक ही है। अगर अभी भी समझ नहीं आई तो इसको यूं समझे कि जैसे कि आप सेट के अंदर पहले करते थे x सच दैट, सेट बिल्डर फॉर्म में x बिलोंग टू n और एंड x लेस देन इक्वल टू 5, तो इसका मतलब क्या होता था कि आपने इस सेट के अंदर 1 2 3 4 और 5 तक काउंटिंग लिखनी है, ठीक है। अगर इसी तरह अगर मैं राइट करता हूँ -2 लेस देन है x से और x लेस देन है प्लस के 2 से, इसका मतलब होगा ओपन इंटरवल, यानी कि -2 से +2 तक। और अभी भी समझ ना आए तो मैं उसी तरह सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूं तो ये होगा x दैट x बिलोंग टू n एंड x लेस देन है 5 से। इसका मतलब क्या होगा कि आपने इस सेट के अंदर 1 2 3 और 4 लिखना है, 5 शामिल नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं है। आप कह सकते हैं इक्वल का साइन नहीं है तो आप 4 ही लिख दें। अब यहाँ तो पता चलता है ना, हमें एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर था, इसलिए हमने यहाँ पर इक्वल का साइन मतलब इससे 5 से जो छोटा नंबर है वो 4 है। तो अगर यहाँ पर इस तरह होता कि आपके पास x सच दैट x बिलोंग करता है r से, तो r से तो हमें पता नहीं चलता, r में दुनिया का हर एक नंबर मौजूद होता है, तो हम तो नहीं लिख सकते कि 5 से छोटा नंबर कौन सा है। 5 से छोटा नंबर हो सकता है 4.9 भी हो, 4.8 भी हो, कुछ भी नंबर हो सकता है। तो इसलिए हम क्या राइट करते हैं -2 और +2 राइट कर देते हैं, और इनके दरमियान वाले नंबर हमें नहीं पता कि कौन से हैं, तो इसलिए आप ओपन इंटरवल लगा देते हैं कि 2 और -2 शामिल नहीं है, बाकी सब कुछ शामिल है, ठीक है। तो हम इसका मतलब क्या हुआ
कि इसका मतलब क्या हुआ कि सेट ऑफ रियल नंबर से 2 और -2 को माइनस नहीं करना, -2 और 2 को माइनस नहीं करना, सिर्फ इनके दरमियान वाले नंबर्स को माइनस करना है। उम्मीद है समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अब चलते हैं रेंज की तरफ। 2 पुट करें तो ये आंसर 0 आएगा। मतलब -2 पुट करें, 2 पुट करें तो 0 आएगा। 0 से छोटा आंसर यानी कि माइनस में आंसर इस फंक्शन से नहीं निकाल सकते। तो इसलिए हम इसकी रेंज में क्या लिखेंगे कि सबसे जो छोटा नंबर है वो है 0 और 0 से बड़े तमाम आंसर इस फंक्शन के ज़रिए आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये इसकी रेंज हो गई है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं इसके ग्राफ की तरफ। जी, ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हम इसकी टेबल बनाएँगे। तो मैं दोबारा से फंक्शन राइट कर रहा हूँ कि फंक्शन कौन-सा है बच्चों? फंक्शन की वैल्यू क्या है? g ऑफ x इज़ इक्वल टू x का स्क्वायर माइनस का 4। इसमें आपने टेबल बनानी है। टेबल में यानी कि यहाँ पर आप x राइट कर दें और यहाँ पर आप g ऑफ x राइट कर दें और इसमें पुट करें। देखें बच्चों, x की वैल्यू अपनी मर्ज़ी से लेट करनी है, तो जो मर्ज़ी वैल्यू x की लेट कर सकते हैं, लेकिन मैं सूटेबल वैल्यू से लेकर आपको ये समझा देता हूँ। ग्राफ बनाते हैं, तो ग्राफ बनाने के लिए आपको पता है जैसे कि ऑटोमेटिकली y के यानी कि y या फिर g ऑफ x जो मर्ज़ी लिखें, यहाँ पर g ऑफ x भी राइट कर सकते हैं और यहाँ पर क्या होगा माइनस g ऑफ x। तो y पर मैक्सिमम आंसर जो हमारे पास आया है 4.58। अब 3 तक ही ग्राफ बना लें, ठीक है 3.46। तो 3.46 तो इसका मतलब है 4 तक हमने कट लगा लेना है 1 2 3 4, ठीक है। स्पेस थोड़ी सी मैंने कम रखी है क्योंकि इसकी लेंथ कम थी y एक्सिस पर, तो 4 लाइनें आप नीचे कट लगा लें, ठीक है। तो मैं इनकी वैल्यूज राइट करता हूँ। तो यहाँ पर वैल्यूज क्या है? प्लस का 1, इस साइड में प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3 और माइनस का 4 और ऊपर की तरफ प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस 3 और प्लस का 2 और प्लस का 3 और प्लस का 4 और इस साइड पे माइनस का 1 और माइनस का 2, माइनस का 3 और माइनस का 4। ये आपके सामने ग्राफ है। अब हम देखते हैं कि वैल्यूज कहाँ पर लाई करती हैं, ये वैल्यूज कहाँ पर लाई करती हैं। चलें जी, पहला पॉइंट आपके पास क्या है? माइनस का 4 पहला क्या बनेगा? माइनस का 4 3.46। माइनस 4 कहाँ पर है? माइनस 4 एक्स की वैल्यू इस साइड पे है और क्या है? 3.46 एक्स की वैल्यू y की वैल्यू 3.46 प्लस का 3.46 है, तो ऊपर की तरफ आएगा 3.46, ऑटोमेटिकली तकरीबन यहाँ पर आएगा। तो इस डॉट को और इस डॉट को आपस में जॉइन करवाएं रेक्टेंगल के जरिए, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट पॉइंट बनेगा। तो अगर मैं लगाता हूँ तो यहाँ पर एक पॉइंट बनेगा। अब आज चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। क्या है? माइनस का 3 2.23। तो एक्स की वैल्यू माइनस का 3 और 2.23 है। 2.23 यहाँ पर और एक्स की वैल्यू क्या है? माइनस का 3। तो आप यहाँ पर क्या साइन कर सकते हैं? एक्स की वैल्यू माइनस का 3 और 2.23, वाई की वैल्यू प्लस का 2.23। तो ऑटोमेटिकली क्या बनेगा? माइनस का 3 और वाई की वैल्यू 2.23। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर पॉइंट बनेगा। उसके बाद क्या है? एक्स की वैल्यू माइनस का 2 वाई की वैल्यू 0। तो एक्स की वैल्यू माइनस का 2 वाई की वैल्यू 0 वाई एक्स पर बनता है, तो इन डॉट्स को आप आपस में मिला दें। तो मैंने ये कर्व बनेगी। ये एक कर्व बनाने का मतलब ये है कि इस तरफ जो है ना वैल्यू जाएगी, ठीक है। यानी कि इस तरफ आप यानी टेबल में देख सकते हैं, इस साइड पे जितना मर्जी आप ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब कहेंगे सर और भी वैल्यू थी, लेकिन और वैल्यू ग्राफ जो है दूसरी तरफ बनेगा। एक्स की वैल्यू 2 है, वाई की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर बनेगा एक्स की वैल्यू 3 है, वाई की वैल्यू 2.23 है, एक्स की वैल्यू 3 वाई की वैल्यू 2.23, तो यहाँ पर ग्राफ बनेगा, यहाँ पर पॉइंट बनेगा और उसके बाद 4 और 3.46 4 और 3.46, तो ऑलमोस्ट यहाँ पर पॉइंट बनेगा, ठीक है। तो अब इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करवा दें, तो ये आपके पास ग्राफ बन गया है पार्ट नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 4 के। तो उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। अगर समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।